everyone, welcome back to the channel Learning Science. In this video, we will study about the types of the variables used in the Java programming language. As we have seen our previous videos about what is the Java, its installation, its features, and many other topics related to the Java programming language. So I hope you have seen those videos, and if you have not seen them, then just go through those videos and then come to this video. Now let's start with types of the variables in Java. In Java programming language, there are three kinds of the variable that are defined. That is instance variable, static variable, and the local variable. Okay. Now, instance variable means non-static. Instance variable वो होते हैं जो हमारे non-static variables होते हैं और जिनका scope पूरी class में होता है. Means we can also call them as a global variable. जिसे हम एक बार class में define करें तो हम उसे throw out the class कहीं भी use कर सकते हैं. Static variables वो होते हैं जो हमारे क्लास के इंस्टेंस के थ्रू शेयर किए जाते हैं. ओके. इसी जब भी हम इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं. स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं. लोकल लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे लोकल स्कोप में डिफाइन होते हैं. मींस किसी मेथड के अंदर सिर्फ या किसी फंक्शन के अंदर जो मेथड सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं और सिर्फ उन्हीं मेथड के अंदर उसका स्कोप होता है. उससे बाहर वो मेथड यूज नहीं किए जा सकते. वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स. नाउ लेट्स सी वन बाय वन ईच वेरिएबल. Instance variable. Now, if the value of the variable from object to object, such type of the variables are called instance variable. It means for every object, a separate copy of the instance variable will be created. Instance variable will be created at the time of the object creation and destroyed at the time of the object destruction. Hence, the scope of the instance variable is exactly same as the scope of the object. It means जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर किया int a is equal to 10. अब वो वेरिएबल हमारा पूरे क्लास में वर्क करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से लेकर ऑब्जेक्ट का अपना काम पूरा कंप्लीट करने तक. जैसे ऑब्जेक्ट अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा उसके तुरंत बाद हमारा वो जो वेरिएबल है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा एंड वो फिर बाहर आ जाएंगे. मीन्स उसका जो प्रोसेसिंग है वो वहीं पर एंड हो जाती है. जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वो हमारा जो स्टोर होता है वो होता है हमारा हीप पर एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Instance variable should be declared within the class directly, but outside of any method or block or constructor. It means instance variable है हमारा वो डायरेक्ट क्लास में डिफाइन होता है. वो किसी ब्लॉक किसी कंस्ट्रक्टर या फिर किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. लाइक हमने लिखा क्लास एबीसी ब्रैकेट ओपन किया और डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड ए इक्वल टू 10. हमने कोई कंस्ट्रक्टर कोई मेथड कोई ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया. Right. And instance variables can be accessed directly from instance area, but cannot access directly from static area. Means जो हमारा instance variable हम उसे directly access कर सकते हैं किसी भी method, किसी भी function, किसी भी block के अंदर. Okay. And now let's move next. Let's take the example. It's not required to perform the initialization. JVM will always provide default values. It means इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमें कोई इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो JVM में वो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा देता है इंस्टेंस वेरिएबल के लिए. राइट. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है क्लास टेस्ट नाम की हमने क्लास ली जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इज इक्वल टू 10. हमने क्या किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किया उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट. टी नाम का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और हमने क्या किया उस रेफरेंस वेरिएबल से अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया टी डॉट टी. स्टेटमेंट लिखिए ये हमारी स्टेटमेंट गलत है. इट्स फॉल्स because instance variable also known as the object level variables or the attribute उसे हम इस तरीके से नहीं यूज कर सकते. Okay. Now come to the next variable that is the static variable. Static variable वो होते हैं जो हमारे object to object वेरी नहीं करते. मीन्स जिनकी वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं जो दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं होते. उनका डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार होता है. उनकी वैल्यूज हमारी चेंज हो सकती है. ओके. और जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं. If the value of the variable is not varied from object to object, then such type of the variable is recommended to declare as an instance variable. But we have to declare such type of the variable at class level by using the static modifier. Static modifier means static keyword. Just मैंने आपको बताया था. In case of instance variable, for every object, a separate copy will be created. In case of static variable, for entire class, only one copy will be created and shared by every object of the class. इसका मतलब ये है जब हम instance variable declare करते हैं तो हर बार हर
हर बार किसी प्रोसेस को करने के लिए जो इंस्टेंस वेरिएबल है दोबारा वैल्यू डिक्लेयर करेगा, दोबारा मेमोरी लेगा, दोबारा स्पेस खर्च करेगा। बट जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो सिर्फ एक बार स्पेस लेता है, सिर्फ एक बार मेमोरी में स्टोर होता है, वही दोबारा यूज होता है और उसी में मॉडिफिकेशन होते हैं, दोबारा डिक्लेयर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा स्टैटिक वेरिएबल कम मेमोरी लेता है इंस्टेंस वेरिएबल से। Static variable will be created at the time of the class loading and destroyed at the time of class unloading. Hence, the scope of the static variable is exactly same as the scope of the dot class file. इसका भी स्कोप सेम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही है। जब क्लास लोड की जाती है तब ये डिफाइन किया जाता है और इसका काम तब खत्म होता है जब क्लास एंड होती है। Static variable will be stored in the method area. Static variables should be declared within the class directly but outside of any method or block or constructor. Right. Static variables can be accessed from both instance and the static area directly. जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था वो सिर्फ इंस्टेंस एरिया से ही एक्सेस किया जा सकता था, स्टैटिक एरिया से नहीं किया जा सकता था। मीन्स कोई हमारा स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर सकते थे। बट जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हम स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस दोनों एरियाज में एक्सेस कर सकते हैं। We can access the static variables either by the class name or by object reference. But uses of the class name is recommended. Means इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो एक नेसेसरी कंडीशन थी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जो है वो उन्हें हम बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट कैन बी एक्सेस बाय अ क्लास नेम और द क्लास रेफरेंस। बट जो रिकमेंड होता है वो होता है क्लास नेम, कि आप क्लास के नेम से ही इसके वेरिएबल को एक्सेस करो। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हमने क्लास लिया टेस्ट, जिसके अंदर हमने स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 10। यू कैन सी जो इंस्टेंस वेरिएबल था उसमें सिर्फ इंट आई इज इक्वल टू 10 था, बट हमने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया और वी कैन से स्टैटिक मॉडिफायर यूज किया। फिर हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके हमने टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया टी। फिर हमने प्रिंट कराया टी डॉट आई, हमने ऑब्जेक्ट से वेरिएबल को एक्सेस किया। टेस्ट डॉट आई हमने क्लास नेम से वेरिएबल को एक्सेस किया। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर हमने क्या किया, आई डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस किया। तो आप देख सकते हैं तीनों केसेस में आंसर आया। पहला जो हमारा एग्जांपल था इंस्टेंस वेरिएबल का, उसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा था, यू कैन सी यहाँ पे हमारा आंसर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो हमारा इंट आई इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर आई हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक है, यू कैन सी हियर स्टैटिक वर्ड में स्टैटिक इज बी यूज्ड, तो इसके अंदर हम आई वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये हमें फॉल्स कंडीशन प्रोवाइड कर रहा था, एरर दे रहा था। ओके, नाउ let's see the next example. For the static variables that is not required to perform the initialization explicitly, JVM will provide the default values as similar to the instance variable. इसमें भी हमें explicitly इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, JVM बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हमने क्या किया, क्लास टेस्ट लिया जिसमें स्टैटिक स्ट्रिंग एस लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड हमने उसके अंदर एस को प्रिंट कराया। ये हमारा स्टैटिक था और स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल, तो ये हमें नल प्रिंट करवा देगा। ओके, हमें कोई एरर नहीं देगा अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। क्लास टेस्ट int x is equal to 10 and static int y is equal to 20। अब तक हमने वो एग्जांपल सीखे थे जिनमें सेपरेट अलग इंस्टेंस वेरिएबल और सेपरेट हमने स्टैटिक वेरिएबल्स के देखे थे, बट इस एग्जांपल में हमने इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों वेरिएबल यूज किए। हमने पहला इंस्टेंस वेरिएबल लिया int x is equal to 10। हम इंस्टेंस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमने वेरिएबल लिया स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 20, मीन्स x तो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस हो गया और जो y है वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड का यूज करके t1 से। t1 डॉट एक्स इज इक्वल टू हमने 888 वैल्यू असाइन की, t1 डॉट वाई इज इक्वल टू 999 वैल्यू असाइन की। ठीक है, एंड हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया t2 और हमने प्रिंट कर दिया t2 डॉट एक्स एंड t2 डॉट वाई। तो ये क्या प्रिंट करेगा, t2 डॉट एक्स, t2 डॉट एक्स से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और t2 डॉट वाई से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 9099। वो इसलिए क्योंकि जो t1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 88 वैल्यू जो हमारी चेंज हुई थी
वो यहाँ पर यूज नहीं होगी क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक है। इसके अंदर हम इंस्टेंस ब्लॉक में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम उस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ उसकी जो पहले वाली वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी थी ऊपर इंट एक्स इज इक्वल टू 10 उसे ही प्रिंट करेगा। लेकिन हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो टी1 डॉट वाई से जो हमने वैल्यू चेंज करी है वाई वेरिएबल की वो प्रिंट कर देगा टी2 डॉट वाई। I hope you understand. Static variables are also known as the class level variables or the field. स्टैटिक ब्लॉक पे इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं किए जा सकते, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस किए जा सकते हैं। इसलिए जो हमने एक्स की वैल्यू चेंज की वो चेंज नहीं हुई, और जो वाई की वैल्यू चेंज की वो चेंज हो गई। इसलिए जब हमने उसे प्रिंट किया तो यू कैन सी 10 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 999 आई, चेंज होके मॉडिफाई होके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एज नेम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि ये किसी कंस्ट्रक्टर, किसी मेथड या फिर किसी ब्लॉक के अंदर यूज होता होगा। और या फिर ये बोल लो कि कभी कभी हमें कोड में किसी टेम्परेरी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जिनका सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में ज़रूरत होता है। मीन्स किसी प्रोग्रामिंग के किसी पार्ट में हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो उन वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे sometime to meet the temporary requirements we can declare the variable inside a method block or the constructor. Such type of the variables are called local variables or automatic variables or temporary variables or static variable. Means हम local variables को temporary, automatic, static कुछ भी बोल सकते हैं। Okay. Local variables will be created as a part of the block execution in which it is declared and destroyed once that block execution complete. Hence, the scope of the local variables is exactly same as the scope of the block in which we declare. That was same that I have said to you कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो हमारे किसी ब्लॉक, किसी मेथड या फिर किसी कंस्ट्रक्टर का पार्ट होता है। वो सिर्फ उसी के अंदर डिफाइन होता है और उस ब्लॉक, उस कंस्ट्रक्टर या उस मेथड के एग्जीक्यूशन होने तक ही वो मेथड, वो वेरिएबल उसमें यूज होता है। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो जो वेरिएबल उसके अंदर डिफाइन हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम उस वेरिएबल को, उस ब्लॉक, उस कंस्ट्रक्टर या उस मेथड से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। उसका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर होता है, तो वो वेरिएबल्स हमारे लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ओके, या फिर टेम्परेरी वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, और वी कैन से स्टैटिक वेरिएबल। मूव टू द एग्जांपल ऑफ इट। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इज इक्वल टू 0। हमने स्टैटिक वॉइड मेन ब्लॉक के अंदर हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करा, लूप चलाया j इज इक्वल टू 0 से लेस देन 3 एंड i इज इक्वल टू i प्लस j कर दिया। एंड हमने क्या किया, जो फॉर लूप था हमारा, उस लूप के बाहर, उसके ब्रैकेट क्लोज होने के बाहर हमने आई और जे को प्रिंट कराया, तो हमें ये एरर देगा, एट जे एरर। क्योंकि जो हमारा जे वेरिएबल था वो फॉर लूप के अंदर डिफाइन हुआ था इंट जे इज इक्वल टू 0। अगर वो इंट आई इज इक्वल टू 0 के साथ ही डिफाइन हो जाता वहां पे जे इज इक्वल टू 0, तो ये हमें एरर नहीं देता। लेकिन जे हमारा फॉर लूप के अंदर डिफाइन हुआ था, तो इसलिए इसका यूज सिर्फ उस फॉर लूप, उस ब्लॉक के अंदर ही है, कर, उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। अगर हम उसके स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग उस ब्लॉक के बाहर उसे यूज करेंगे तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि उसका बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एक्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, इंट एक्स वेरिएबल डिफाइन किया और हमने हेलो प्रिंट करा दिया। एक्स वेरिएबल का यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स ये कोई एरर भी नहीं देगा। इसे हम एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं तो ये नॉर्मल हेलो प्रिंट कर देगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एक्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हमें क्या एरर देगा, वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। मींस एक्स की वैल्यू हमने कोई दी ही नहीं है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, इसलिए ये हमें एरर देगा कि हमें एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट हमें जेवीएम प्रोवाइड करता था, लेकिन लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी अगर हम उसे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो। नाउ लेट्स सी सम important points. It is never recommended to perform the initialization for the local variables inside logical box because there is no guarantee for executing the block always at runtime.
It is highly recommended to perform the initialization of the local variable at the time of the declare, at least with default value. ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करें ब्लॉक में, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि जब हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर दें, जिससे कि अगर वो कहीं भी एक्सेस हो तो एरर ना प्रोवाइड करे. इसमें एक important note: the only applicable modifier for local variable is final. If we are using any other modifier, we will get compile time error. जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम मोस्टली फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं. अगर हम कोई और मॉडिफायर यूज करेंगे तो वो हमें कंपाइल टाइम एरर दे सकता है, क्योंकि जो फाइनल कीवर्ड का काम होता है वो ये होता है कि फाइनल कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो फिक्स रहती है और वो एक पर्टिकुलर स्कोप में ही यूज होती है. जब हम फाइनल कीवर्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज है और ये हम क्यों यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. क्लास लिस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि पब्लिक इंट एक्स इज इक्वल टू 10, प्राइवेट इंट एक्स इज इक्वल टू 10, protected int x is equal to 10, static int x is equal to 10, volatile int x is equal to 10, and final int x is equal to 10. These all are the modifiers which are used with the variable. मैंने आपको बताया था जब मैंने कीवर्ड और रिजर्व वर्ड की वीडियो को बनाया था कि इन वेरिएबल्स या I have told you about these modifiers in my reserved keyword video, a brief discussion I have, but I'll also upload the video for the modifiers, a single video for them so you can understand it properly, which modifier should be used when and what's the scope of the modifier. But for now, if you have not seen the reserved keywords video, then just go through. Then only you can understand it. What is that public, private, protected, static, volatile, final, and what are these? Either it is keyword, identifier, reserved, what are they? So it will be helpful to you if you go through those videos and then see this. That's what I was saying in the starting of this video. Okay, now आप देख सकते हैं कि इन सारे डिक्लेरेशन में से सिर्फ एक डिक्लेरेशन हमारा ओनली वैलिड है, जो हमारा लास्ट वाला है फाइनल इंट एक्स इज इक्वल टू 10. ओके, मैं ये आपको तभी क्लियरली बता पाऊंगी जब मैं आपसे फाइनल का टॉपिक डिस्कस करूंगी. तो फॉर द नाउ स्किप दिस एग्जाम. Now that was the conclusion of this video what we have studied. Now let's see in summarization. For the static and instance variable, it is not required to perform the initialization explicitly. JVM will provide a default value, but for the local variable, JVM will not provide any default value compulsory. We should perform the initialization explicitly before using that variable. As I said, जब भी हम स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसे इनिशियलाइज करें, JVM ऑटोमेटिकली उसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है. लेकिन जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हमें उसके साथ की वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि JVM है वो लोकल वेरिएबल्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवाता. For every object, a separate copy of instance variable will be created, whereas for entire class, a single copy of static variable will be created. For every thread, a separate copy of local variable will be created. Means क्लास में हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करता है एंड पूरी क्लास के लिए एक सिंगल कॉपी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, और उस क्लास में जो मल्टीपल थ्रेड्स यूज करें हैं उनकी सेपरेट सेपरेट कॉपीज हमारे लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है. ठीक है, एंड like now move to the third and most important point. Instance and the static variable can be accessed by multiple threads simultaneously, and hence these are not thread safe. But local variables can be accessed by only one thread at a time, and hence local variables are thread safe. It means what we can say here, जो instance और static variables हैं वो एक time पे एक से ज़्यादा methods, constructors, block यूज हो सकते हैं, क्योंकि थ्रेड मीन्स जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, जो भी हम फंक्शन, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब थ्रेड्स कहलाते हैं हमारे प्रोग्राम में. तो उन सब जगहों पे हमारा इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स एक से ज़्यादा टाइम पर एक्सेस हो सकते हैं. लेकिन जो हमारा लोकल वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ एक ब्लॉक में ही एक्सेस करता है एक टाइम पर, उससे बाहर उसका एक्सेस नहीं होता है. तो मीन्स लोकल वेरिएबल एक टाइम पे एक ही थ्रेड को हैंडल करता है. That was the conclusion of all three types of the variable. I hope you understand.
the instance variable, static variable, and the local variable, their scope, where they should access, and what the meaning of them. So I hope you understand it very well. And if you like this video, then please like, share, and subscribe. Thank you. Have a nice day.